सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्र बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो जैसा आप जानते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन हमने स्टार्ट किया था, एक अच्छा खासा गैप आ गया है, बट अभी क्लासेस रेगुलर रहेंगी। तो इसमें आज हम जो देखने वाले हैं टॉपिक है वो है आपका ओरल कम्युनिकेशन, जिसमें मैंने पूरा डिटेल आप लोगों को एक ही वीडियो में प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो इसमें आप देखने वाले हो आखिर ओरल कम्युनिकेशन होता क्या है। ठीक है, इसकी हम ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने कोई भी वीडियो मिस किया है तो उसको देख सकते हैं। तो हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन, ऑल्दो बोथ आर दी सेम वन। ठीक है, तो टाइप्स क्या होंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, चैनल कौन कौन से होते हैं ओरल कम्युनिकेशन के लिए, इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं, है ना, और साथ ही साथ इसके डिसएडवांटेज क्या होंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट दी ओरल कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन। और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड ऑलमोस्ट टॉपिक जो है मैनेजमेंट से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, वो आप लोगों को यहाँ पर जरूर मिलेंगे। तो कम्युनिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, या हम ये कहें कि आखिर ओरल कम्युनिकेशन है क्या। सीधा सा फंडा है, इफ यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो उस समय पर क्या होगा, आप जाएंगे और सिर्फ बैठेंगे तो आपका इंटरव्यू होगा? नहीं होगा। क्या होगा? वी रिक्वायर्ड दी वर्बल, या हम कह सकते हैं ओरल कम्युनिकेशन हमें रिक्वायर्ड होगा। तो हम कह सकते हैं कि ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स आर योर टिकट ऑफ सक्सेस, है ना, टिकट ऑफ सक्सेस इन द एकेडमिक एंड द बिजनेस वर्ल्ड। हम जानते हैं कि अगर आप बिजनेस वर्ल्ड में बिजनेस डील करना चाहते हैं, बिजनेस डील अगर आपको क्रैक करनी है, अपने एम्प्लॉयज से आपको काम करवाना है, हर चीज के लिए यू रिक्वायर द कम्युनिकेशन। विदाउट कम्युनिकेशन नथिंग इज पॉसिबल। सेम वही फंडा आपके एकेडमिक के लिए भी है कि अगर आप एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं तो अच्छे टीचर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपनी बात रखना, कि वो अपनी बात किस तरह से रखे कि उसकी ऑडियंस, उसके बच्चों को समझ में आ जाए। तो दिस इज द मेन थिंग कि इसके चलते ओरल कम्युनिकेशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट ओरल कम्युनिकेशन आपकी सक्सेस जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। इसलिए ओरल कम्युनिकेशंस में जो हमारे 7 सीज हैं उनको अगर ऐड कर दिया जाए तो हमारा ओरल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। आपके लिए होमवर्क है कि 7 सीज कौन कौन से हैं वो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। तो व्हाट इज ओरल कम्युनिकेशन? Oral communication is the process of expressing information or idea by word of mouth. सीधा सा फंडा है, what is the oral communication? Oral communications, it is a process. It is a process that help to transfer your words. आपके आइडियाज को, आपके इंफॉर्मेशंस को वर्ड के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाने का जो तरीका है, दैट इज कॉल्ड द ओरल कम्युनिकेशन। So, oral communication is a process of verbally transmitting information and idea from one individual or the group or another. तो सीधे सा फंडा है कि भाई एक पर्सन तक बात पहुंचाना है या ग्रुप तक बात पहुंचाना है, हर किसी के लिए वर्बली अगर आप मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो वो ओरल कम्युनिकेशन होगा। इंडिविजुअल यानी आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, कलीग से बात कर रहे हो। ठीक है, ग्रुप मतलब कि आप एक मीटिंग रूम में बात कर रहे हो, या एक टीचर एक बच्चों से बात कर रही हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि सिर्फ रेडियो जो है ये भी कम्युनिकेशन का ही एक टाइप है, कि रेडियो जो है वो बज रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो मास मीडिया तक कवर अप हो रही है, टेलीविजन के थ्रू मास मीडिया तक कवर अप हो रही है। तो ये सब चीजें भी ओरल कम्युनिकेशन के ही अंदर आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि वहां पर भी इंफॉर्मेशन को बोला जा रहा है। ठीक है, तो लेट अस सी कि इसके टाइप्स क्या हो सकते हैं। तो बिजनेस वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो बिजनेस वर्ल्ड में जो ओरल कम्युनिकेशन है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दो तरीके से हो सकता है। क्यों होगा? फॉर्मल का मतलब आपको पता ही है, फॉर्मल कम्युनिकेशन यानी कि जो भी बात कही जा रही है वो बहुत ही सटिक लैंग्वेज में बोली जाती है, टू द पॉइंट बोली जाती है, और बिजनेस का जो भी इन्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखकर बोली जाती है। ठीक है, तो जैसे कि प्रेजेंटेशन हो रहा है बिजनेस मीटिंग में, तो यहाँ पर आप हर कुछ नहीं बोल सकते, टू द पॉइंट बात बोलेंगे। सो दैट इज कम्स अंडर द फॉर्मल कम्युनिकेशन। कन्वोकेशन सेरेमनी में जो स्पीच बोली जाती है, इट्स ऑल्सो कम्स अंडर द फॉर्मल कम्युनिकेशन। क्लासरूम्स में जो लेक्चर्स होते हैं, दे ऑल्सो कम्स अंडर द फॉर्मल कम्युनिकेशन। ओके, अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस की अगर बात की जाए तो दो कलीग्स के बीच में नॉर्मल फेस टू फेस जो कन्वर्सेशन हो रहा है, या फिर किसी पर्सन का टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो रहा है, या फिर बिजनेस मीटिंग के दौरान जब मीटिंग चल रही है उसी दौरान आपस में जो गुफ्तगू की जाती है, जो बातें की जाती हैं, दैट कम्स अंडर दी, या फिर जो डिस्कशन किया जाता है, ठीक है ना, तो वो आपके इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस में आ जाता है। ठीक है, डिस्कशंस टेक प्लेस एट बिजनेस मीटिंग, वो डिस्कशन किसी भी सब्जेक्ट के बारे में हो सकता है, तो वो आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट है।
बट अगर प्रेजेंटेशन चल रहा है ना, और उसके दौरान अगर कोई आपका कोई इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है, दे कम्स अंडर द फॉर्मल कम्युनिकेशन। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट है रिसीवर एंड सेंडर बोथ। ठीक है, तो ये टू वे कम्युनिकेशन होगा। रिसीवर्स मैसेज सेंड करेगा, सेंडर जो है वो फीडबैक देगा, जिससे हमारा कम्युनिकेशन आगे की तरफ फॉरवर्ड होगा। यहाँ पर एक्सचेंज किया जाता है ओपिनियंस को रिसीवर और सेंडर्स के बीच में, है ना। तो ये डायरेक्ट वर्बल टॉक होगी। इसमें बॉडी लैंग्वेज का भी बहुत फर्क पड़ता है कि जब आप जैसे बोल रहे हैं तो बोलने के साथ में, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका कि ओरल कम्युनिकेशन के साथ में बॉडी लैंग्वेज का को इंक्लूड कराना जो है वो भी इसका एक कम्युनिकेशन होता है। आपका जो एंगर है ना, आपने बोला अच्छा, आपको समझ में आ गया, अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज हो गई। वहीं अगर आप किसी को बताना चाह रहे हैं कि आपको ये चीज जो है वो सही नहीं लगी, अच्छा तो ऐसा होता है, तो वही ये जो अच्छा है इसने अपना सेंस चेंज कर दिया बॉडी लैंग्वेज और आपके बोलने के तरीके के ऊपर। ठीक है, तो ओरल लैंग्वेज के साथ में बॉडी लैंग्वेज का एक रिलेशन जो होता है वो अलग ही होता है, जो आपके एक्सप्रेशन से और आपके जो हैंड्स एंड लेग्स के जो मूवमेंट्स है, आपकी बॉडी पोस्चर जो है वो आपकी कम्युनिकेशन को और ज्यादा इम्पैक्टफुल बना सकता है। ये डे टू डे लैंग्वेज होती है जो आप रोजमर्रा की लाइफ में यूज करते हैं, तो दैट इज कम्स अंडर दी ओरल कम्युनिकेशंस। एंड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशंस भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन भी जो है वो इसका एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैसे? डायरेक्ट कम्युनिकेशन, डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा है, आप डायरेक्टली किसी के साथ बात कर रहे हैं, अपनी बातों को एक्सचेंज कर रहे हैं। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन का मतलब हो गया कि रेडियो के थ्रू, या फिर आपका जो टेलीफोन के थ्रू आप अगर कोई किसी के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, या फिर पब्लिक कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो चल रहा है, तो इस केस में जो होगा ये कौन सा हो जाएगा, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि वो आपके सामने नहीं है पर्सन, लेकिन तब भी आप बात कर रहे हैं। तो इस तरह से दे आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ चैनल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, चैनल कौन कौन से होंगे इस वर्बल कम्युनिकेशंस के, अब हम उनको देख लेते हैं। तो चैनल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशंस किन किन माध्यमों से वर्बल कम्युनिकेशन हो सकता है। तो वर्बल कम्युनिकेशन हो सकता है रेडियो के माध्यम से, आप सभी जानते हैं, जो भी आपको म्यूजिक सुनने को मिलता है, कोई इन्फॉर्मेशन सुनने को मिलती है। टेलीविजन के माध्यम से हो सकता है, इंटरव्यूज के दौरान भी आपका जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन होता है। टेलीफोन, मोबाइल जो है ये होता है। अगर कोई पर्सन ट्रेनिंग दे रहा है तो ट्रेनिंग के दौरान भी आप यहाँ पर कम्युनिकेशन के थ्रू जो भी नया पर्सन आया है उसको आप ट्रेनिंग देते हैं और उसको तैयार करते हैं फर्दर वर्क के लिए, तो इट्स ऑल्सो कम्स अंडर दी चैनल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। इसके माध्यम से भी होता है। डिस्कशंस में आपका वर्बल कम्युनिकेशन होगा, है ना। स्पीचेस जब आप देते हैं तब आपका वर्बल कम्युनिकेशन होगा। तो इस तरह से दे आर दी चैनल्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। नाउ इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस वर्ल्ड, है ना, हम यहाँ पर बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव से कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी हम बात करें। तो लीडरशिप, पहला पॉइंट क्या रहा है, लीडरशिप। कम्युनिकेशन अगर अच्छा है तो वो जो लीडर है वो अपनी बात सही तरीके से सामने वाले को समझा सकेगा एंड इजीली सारे टास्क जो है वो कंप्लीट हो सकते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि टू लीड द पर्सन, टू लीड द ग्रुप, we to lead the person, to lead the group, we require the good communication skills, right? So we require the good oral communication skills। तो यहाँ पर इसलिए लीडरशिप में इसको लिया गया है। पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट प्ले द क्रूशियल रोल इन फील्ड ऑफ कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, एज यू नो दैट, क्योंकि इसके बिना आज के समय पर हमारा ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा। तो जितने भी हमारे जो डिसीजंस होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर डिस्कशंस होते हैं, सो वो सारी चीजें जो है वो डिस्कशंस होना, अपनी बात को रखना, ये सब ओरल कम्युनिकेशंस के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशंस में अगर ओरल कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से होगा तभी एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन हो पाएगा। रिकॉग्निशंस की अगर हम बात करें तो हर एक पर्सन को एक ह्यूमन टच की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नाउ एवरी पर्सन वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द वर्क बीइंग डन बाय हिम।
जो भी काम उसने किया है वो उसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाए, है ना। तो ये हर इंसान चाहता है। तो इसके लिए यहाँ पर ज़रूरी होता है कि कोई भी पर्सन, कोई भी जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में बहुत सही तरीके से पेश आए, सही तरीके से बात करे। तो इससे क्या होगा कि जितने भी जो कंपनी के जो लाइक कम्युनिकेशंस हैं वो स्ट्रांग होगा, और जो इसी के माध्यम से पर्सन की पहचान भी होगी जिसको हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है काउंसलिंग। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो इस काउंसलिंग के माध्यम से, ओरल कम्युनिकेशन के माध्यम से उसकी प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू ही तो आप अपनी बात बोलेंगे और आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। एक गुड क्लाइमेट को क्रिएट करने के लिए ओरल कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड। टीम स्पिरिट, टीम को मोटिवेट करने के लिए ओरल कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड। So we can say in the business communications we require the oral communications for leadership, for participation, for recognitions, counseling to develop the good climate and the team spirits. All all require the oral communications, right? Now let's talk about the advantages of oral communication. तो एडवांटेज क्या हो सकते हैं? तो जैसा आपको पता है कि भाई बिना ओरल कम्युनिकेशंस के तो कोई भी टास्क कंप्लीट नहीं किया जा सकता। तो हम कह सकते हैं कि ये एक लेस एक्सपेंसिव टास्क है। लेस एक्सपेंसिव क्यों बोला गया है? कि भाई जब आप अपने किसी एम्प्लॉय से या किसी भी पर्सन से, कलीग से आप बात करते हो, तो बात करने के दौरान आपको किसी भी तरह के गजेट्स रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। आपको बात करने के लिए किसी भी तरह की स्टेशनरी रिक्वायर्ड नहीं होती है ना। तो इसलिए इसको बोला गया है कि यहाँ पर ये जो होगा वो कैसा होगा? लेस एक्सपेंसिव होगा। कैसा होगा? लेस एक्सपेंसिव। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, यस, ठीक है, लेस एक्सपेंसिव समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेव टाइम। देखो, सामने वाले से जब आप बात कर रहे हो तो डायरेक्ट आप बात करोगे, तो डायरेक्ट बात करने पर आपको फीडबैक जो है वो भी डायरेक्ट मिल जाएगा। तो इसलिए डायरेक्ट होने की वजह से यह क्या है? डायरेक्ट होगा, ये आपका जो है ये फास्टर होगा, है ना। और साथ ही साथ आपका ये जो है ये पर्सनल होगा। तो इस वजह से आपका टाइम जो है वो बच जाएगा, क्योंकि रिस्पॉन्स आपको सही मिल जाएगा। इमीडिएट फीडबैक, यस, स्टैंडर्ड से रिसीवर को यहाँ पर तुरंत फीडबैक जो है वो मिल जाता है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें पर्सनल कांटेक्ट, ठीक है, तो पर्सनल कांटेक्ट की बात करें तो यहाँ पर जैसा आप भी जानते हैं, अगर फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा है या टेलीफोन के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है, तो यहाँ पर पर्सनल कांटेक्ट आपको देखने को मिलेगा, है ना। इसेंशियल और वैल्यूबल होता है स्मूथ वर्किंग के लिए। ये जो पर्सनल कांटेक्ट होता है ये आपकी स्मूथ वर्किंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ठीक है, स्मूथ वर्किंग के लिए इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आप देखेंगे कोऑपरेटिव स्पिरिट। तो कोऑपरेटिव स्पिरिट का यहाँ पर मतलब हो जाता है कि ये जो एम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में एक अच्छा सा कोऑपरेशन लेकर चलते हैं, तो एम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से वर्क कर पाते हैं जस्ट बिकॉज की ओरल कम्युनिकेशन अच्छा है ना। क्योंकि हमारी बात जो है वो एक दूसरे तक आसानी से पहुंच पा रही है। सीक्रेट्स मैटर्स के लिए यूजफुल होता है क्योंकि वो लीक नहीं होगी, क्योंकि रिटर्न डॉक्यूमेंट तो किसी और के पास अगर आ गया तो उसे भी पता चल जाएगा। बस सीक्रेट जो है वो दो लोगों के बीच में ही रह पाएगा। इसके अलावा परसुएसिव स्पीकर्स जो है वो अपनी बात सामने वाले को बताकर उसको एग्री कर सकते हैं कि भाई जो मैं बता रहा हूँ वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो अपनी पॉइंट ऑफ व्यूज को हम यहाँ पर जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूजफुल फॉर ऑल काइंड ऑफ ऑडियंस। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आपके जो पर्सन्स हैं वो आपके हम कह सकते हैं कि वो लिटरेट हो। ठीक है, पर्सन जो है वो लिटरेट है या फिर वो इलिटरेट है या फिर वो सेमी लिटरेट है। इन एवरी केस ओरल कम्युनिकेशन हेल्प करेगा अपनी बात बता, मतलब ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू आप सामने वाले को समझा सकते हैं, है ना। लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं कर सकते। अगर वो लिटरेट नहीं है तो इस केस में वो पढ़ ही नहीं पाएगा, तो उस काम को कंप्लीट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए दे आर दी बेसिक एडवांटेजेस।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओके, एक और चीज होती है कि ओरल कम्युनिकेशन ना डिफरेंट सिचुएशंस को हैंडल करने में भी बहुत मदद करती है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जिनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जैसे कि कोई भी लीगैलिटी नहीं होती है इसमें। आप किसी के सामने अगर कोई बात बोले कि अरे उसने मुझे ऐसा बोला था, उसने कहा था कि भाई ये दुकान जो है, ये शॉप जो है मैंने तुम्हारे नाम कर दी है, अब ये तुम्हारी ही हो गई है। सिर्फ बोलने भर से आप किसी को प्रूफ नहीं बता सकते। तो अगर इसकी कोई सिर्फ बोला हुआ है तो उसको लीगल में नहीं लिया जा सकता। आप दावा नहीं कर सकता सामने वाला कि यार इसने मुझसे ऐसा बोला था कि ये दुकान ये मुझे देगा, बट बाद में वो फिर गया। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी लीगैलिटी नहीं होती है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी होगी, कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहेगा। जैसे कि दो लोगों की लड़ाई हो रही है, उसने कहा कि सर इसने आपके बारे में ऐसा बोला था, वो बोलेगा नहीं मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं है, बोलेंगे भाई। अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं लेना चाहता है अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो। ठीक है ना, तो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। लो रेफरेंस वैल्यू, आप अगर चाहो कि भाई सामने वाले को लेकर आ जाओ, सर इसने ऐसा बोला हुआ है, ये आपके सामने भी बोलने को तैयार है, तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि रिटन डॉक्यूमेंट्स जो होता है वो ज्यादा प्रेफरेबल होता है इन केस ऑफ कोर्ट केस या जो भी अगर इस तरह की बात की जाए। तो ग्रेटर स्कोप ऑफ एरर्स ये आपको देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि प्यून को बॉस ने चार पांच चीजें बोली, बट प्यून जो है वो बीच में भूल गया कुछ चीजें, तो वो जब इंफॉर्मेशन देगा तो हो सकता है कि क्या होगा, गलत इंफॉर्मेशन चली जाए। तो ऐसे केसेस में एरर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। सामने वाला इजीली भूल सकता है चीजें, है ना, तो इजीली फॉरगॉटन भी जो है वो भी इसका ओरल कम्युनिकेशन का एक डिसएडवांटेजेस है ना। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस में ये ज्यादा काम नहीं आता है ओरल कम्युनिकेशन, बिकॉज हमको टेलीफोन या किसी और चीज का सहारा लेना पड़ता है और कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने ओरल कम्युनिकेशन से जुड़े हुए सारे पॉइंट्स, उसके इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स, चैनल, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखे। तो इफ यू लाइक द वीडियो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।